उसके पास बचे हुए एकमात्र को निकालकर पुनः बाहर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार ग्रेनेड सफलतापूर्वक फट गया, जिससे नदी की सतह पर लहर पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल उन्हें कोई मछली दिखाई नहीं देगी, बल्कि उनकी जगह बड़ी संख्या में मानव शव उड़कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन लड़का डर नहीं रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद यह प्रलय की घटना थी। हवा और मिट्टी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी थी और इंसानों को जीवित रहने के लिए कुछ भी करना था। लड़के को पता था कि किनारे पर लौटने के बाद वह आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित करने के लिए एक मृत शरीर होने का नाटक करने लगेगा। उसने चुपचाप अपने शरीर के नीचे छिपाए हुए चाकू को पकड़ लिया और जब आवारा कुत्ता उसकी ओर झपटा तो वह तुरंत उछल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दूसरे हाथ में भी चाकू था। लड़के ने चाकू से वार करके शिकार को तुरंत मार डाला। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पिता खुश होंगे कि वह उसके लिए खाना लाया है, तो उसके पिता ने उसे डांट दिया, क्योंकि जानवरों के अंदरूनी अंगों में बहुत सारे विष होते हैं। इसलिए उनके पेट को काटकर और मौके पर ही अंदरूनी अंगों को निकालकर ही मांस को विषों से दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए अब उसने अपने बेटे से जानवर के फर को पैक करने के लिए कहा और योजना बनाई। वह इसे खाने के बदले में पड़ोसी के पास ले जाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ ली और अपने पिता पर अपने कुत्ते को मारने का झूठा आरोप लगाया। मेरे पिता न केवल भोजन और फर का आदान प्रदान करने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने दूसरे पक्ष से उन्हें छीन भी लिया। लड़का चुपके से एक तरफ छिप गया और यह सब देख रहा था। यह ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते हैं। अंत में पिता ने बहुत मिन्नतें की और 2 छोटी मछलियां मांगी। लेकिन किसने सोचा था कि अगले दिन पड़ोसी लड़के को फिर से बंदूक के साथ पाएगा, यह कहते हुए कि लड़के ने उसके घर से कुछ चुराया था और यह स्पष्ट था कि वह एक बंदूकधारी था। उससे निपटने जा रहा हूं। फेंक जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसके पास तो बंदूक थी। पड़ोसी ने पहले तो पिता को घुटने के बल बैठने की धमकी दी, फिर उसे मुंह खोलने और बंदूक की नली मुंह में डालने का आदेश दिया। यह देखकर लड़के ने जल्दी से एक साफ रेशम का टुकड़ा निकाला और उसे मुफ्त में दे दिया। पड़ोसी को उसकी विशाल तलवार लेना अच्छा लगा, इसीलिए वह चला गया। अगली सुबह उसे पिछले कुछ दिनों की सबसे खुशी वाली चीज मिली। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। वह जल्दी से घर वापस आया और अपने पिता को खुशखबरी सुनाई। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि मेरे पिता का निधन हो चुका है। चूंकि हवा और मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए पौधे भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए, क्योंकि वे पूरे साल जंगली सब्जियां खाते थे। हालांकि लड़का प्रलय की दुनिया में पैदा हुआ था और वह यह नहीं बता सकता था कि उसके पिता मर चुके हैं या सो रहे हैं। इसीलिए उसने सबसे बेवकूफी भरा तरीका अपनाया और पूरे दिन अपने पिता का दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। 12 घंटे बाद जाकर उसने देखा कि उसके पिता अभी भी मेज पर लेटे हुए हैं। तभी उसे यह बात माननी पड़ी कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। मर चुके थे। उसने अपने पिता के शव के नीचे एक नोटबुक देखी। यह उसका खजाना था। वह हर दिन अपने पिता को नोटबुक में लिखते और चित्र बनाते देखता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे क्या लिखते हैं और पिता उसे कभी यह नहीं दिखाते थे, एक झलक भी नहीं। अब जब उसके पिता चले गए हैं तो वह अंततः देख सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि किताब पलटने के बाद भी वह एक भी शब्द नहीं पहचानेगा। उसने गुस्से में नोटबुक को एक तरफ फेंक दिया, अपने पिता के शव को एक छोटी नाव पर रखा, उसे नदी के बीच में ले गया और सीधे नदी में फेंक दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने सबसे पहले बदला लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर का रुख किया। लड़के को बिना बुलाए आया देखकर पड़ोसी अब भी पहले की तरह ही घमंडी और असभ्य था। उसे गालियां दे रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि लड़का अपने पीछे एक छड़ी छिपाकर आया है। उसने अपने पड़ोसी को बांधकर हवा में लटका दिया, जिससे उसे अपना गुस्सा जाहिर करने का अच्छा मौका मिल गया। काफी मजा लेने के बाद उसने निर्णायक रूप से उसका हाथ झटक दिया और उसे पानी में डुबो दिया। काम खत्म करने के बाद उसने अपने पड़ोसी के घर से कुछ उपयोगी चीजें लूट ली और बिना पीछे देखे उस जगह को छोड़ दिया जहां वह 18 साल से रह रहा था।
लेकिन क्या बाहर का माहौल सचमुच इतना अच्छा है? वह नदी के किनारे नीचे की ओर चला गया और अज्ञात समय के बाद उसने नाव को किनारे पर खींच लिया ताकि वह चारों ओर कुछ देखने के लिए तैयार हो सके। जैसा कि उसके पिता ने कहा था, बाहर लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं था। सड़क पर कबाड़ हो चुकी कारों की कतारें खड़ी थीं और ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय से खड़ी थीं। लड़के ने पहले कभी कार नहीं देखी थी, इसलिए वह वास्तव में बहुत उत्सुक। उसने अचानक एक कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। चूंकि सीट बहुत आरामदायक थी, इसलिए वह सो गया। अगले दिन जब वह जागा और किनारे पर लौटा तो उसने पाया कि उसकी नाव गायब हो गई थी। रस्सी पर लगे साफ सुथरे कटों को देखकर उसने निष्कर्ष निकाला कि वह चोरी हो गई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहली लंबी यात्रा असफल हो जाएगी, इसलिए उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही उसे कुछ ही दूरी पर एक घर दिखाई दिया। उसने सावधानी से खाना खाया और बंदूक लेकर आगे बढ़ गया। उसने देखा कि 2 आदमी सब्जियां लगा रहे थे और उन दोनों आदमियों ने भी उसे देखा। उनमें से एक ने लड़के को घबराकर बंदूक उठाते देख शांत होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह मन ही मन बहुत खुश था।